साथियों नमस्कार, मैं रोहित अवस्थी। आज एक विषय क्षण क्षण धर्मस्य ग्लानि लेकर उपस्थित हूँ। साधारण बुद्धि अहंकार युक्त होती है, अतः बुद्धिमान के निर्णय समझदार के निर्णय से भिन्न होंगे। गीता के दो श्लोकों को एक साथ पढ़ना चाहिए। प्रथम, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और दूसरा, यदा यदा हि धर्मस्य। इसके बाहर जीवन में कुछ शेष ही नहीं रहता। व्यक्ति हर क्षण कर्म करता है। संपूर्ण जीवन कर्म के लिए और पुराने कर्म भोगने के लिए ही मिला है। जीवन का कोई निर्णय यहाँ प्रभावी नहीं होता। मनुष्य के अतिरिक्त सभी प्राणी ऐसा ही करते हैं। यूँ कहिए कि प्रकृति ही कराती है। प्रकृति कर्मों का फल देती है। त्रिगुणात्मक बनकर कर्म को दिशा प्रदान करती है। माया कामना पैदा करती है नए कर्म करने की। कर्म के पीछे कारण शरीर रहता है। यहाँ संचित कर्म रहते हैं। इन्हीं से ही इस जन्म के लिए प्रारब्ध कर्म बनते हैं। कर्म का साधन शरीर है। मन की इच्छा कर्म की प्रेरक होती है। मन त्रिगुणी कहलाता है, अतः मन का रूप या तो सात्विक होगा या तामसिक मूल का होगा। इन्हीं को देव और असुर प्रकृति कहा जाता है। ये दोनों व्यक्ति के स्वभाव के अंग होते हैं। प्रकृति स्वभाव को कहते हैं। अतः हम या तो देवी प्रकृति के होते हैं या आसुरी प्रकृति के होते हैं। दैवी प्रकृति में देवता यानी प्रकाश मुख्य रहते हैं। आसुरी प्रकृति में अंधकार अर्थात अज्ञान अविद्या की प्रधानता होती है। अतः प्रत्येक कर्म में प्रत्येक क्षण देवासुर संग्राम की स्थिति जीवन में बनी ही रहती है। किसी भी व्यक्ति को बाहर कर्म करने से पूर्व भीतर अभ्यंतर में कर्म करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, कर्म करने की इच्छा को तौलना पड़ता है। यहाँ भी दैवी और आसुरी बुद्धि का संग्राम रहता है। साधारण बुद्धि अहंकार युक्त होती है, अतः बुद्धिमान के निर्णय समझदार के निर्णय से भिन्न होंगे। बिना पूर्वाग्रह के संतुलन निर्णय विवेक या प्रज्ञा आधारित ही हो सकता है। यही देवी भाव है। बुद्धि की हठ धर्मता को प्रकृति से संघर्ष करना पड़ता है। व्यक्ति स्वयं की मर्जी से भी जीना चाहता है, चाहे उसकी प्रकृति विपरीत ही क्यों न हो। तब उसके प्रत्येक कर्म में देवासुर संग्राम बना ही रहेगा। मर्जी से किए कर्म का फल व्यक्ति को चाहिए, यही तो उसका हठ है। फल उसके हाथ में नहीं है, कब मिलेगा यह भी प्रकृति ही तय करेगी। तब क्या यह प्रकृति से सीधा टकराव नहीं है? क्या व्यक्ति प्रकृति से जीत सकता है? एक बल प्रकृति का है, एक व्यक्ति का आत्मबल है। आत्मबल यदि दैवी भाव का है तो व्यक्ति संकल्प करके विजय प्राप्त कर सकता है। यही बात विषयों के आकर्षण पर भी लागू होती है। असुर प्राण 99 हैं, देव प्राण 33 हैं। देवता निर्बल तो हैं किंतु प्रकाशमान हैं। देवताओं को मानव ही शक्तिमान बना सकता है। कृष्ण कह रहे हैं, देवन भाव यतानेन ते देवा भाव्यंतु वह परस्परम भाव्यंता श्रेय परम वापसयथा। गीता 3:11। अर्थात यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं को उन्नत करो, वे तुम लोगों को उन्नत करेंगे। एक दूसरे को उन्नत करते हुए कल्याण को प्राप्त हो जाओ। यही बात असुरों पर भी लागू होती है। मानव उनको भी उन्नत कर सकता है यदि उसकी प्रवृत्ति आसुरी है या स्वभाव आसुरी प्रवृत्ति का है। तब व्यक्ति में काम क्रोध लालच नरक के 3 द्वार बुद्धि को प्राप्त होते हैं। कामना मन का विषय है, क्रोध प्राणों का तथा लोभ वाक पदार्थ का विषय है। मन प्राण वाक ही आत्मा है। मन प्राण वाक ही अव्यय पुरुष की सृष्टि साक्षी कलाएं हैं। इसका अर्थ स्पष्ट है। आसुरी शक्तियाँ काम क्रोध लोभ के द्वारा आत्मा के स्वाभाविक विकास को अवतरित कर देती हैं। इसके परिणाम स्वरूप मन की शांति उत्तरोत्तर घटती जाती है और अशांति बढ़ती जाती है। आत्मा का बल घटता जाता है। आसुरी कामनाओं की पूर्ति के साथ देवबल निरंतर घटता ही जाता है। कामना पूर्ति में, प्राप्त वस्तु के संरक्षण में, दूसरों से रक्षा करने में, वस्तु का भोग करने में प्राण शक्ति भी निर्बल होती रहती है। यदि व्यक्ति के पूर्व जन्मों के संस्कार भी ऐसे ही रहे थे तब तो विकारों का आवरण और दृढ़ हो जाता है। मन की इच्छाएं फैलती ही जाएंगी। वृद्धावस्था आते आते कामना चरम को छूने लगेगी। लेकिन शरीर, इंद्रियां, ऊर्जा आदि स्वयं कामना पूर्ति में अवरोध पैदा कर देते हैं। राग तब क्रोध का रूप लेने लगेगा। पिछली स्मृतियां भी समय समय पर उदित होती रहती हैं। स्वाभाविक शांति का उच्छेद
स्वाभाविक शांति का उच्छेद नाश कर देती है। चेतना यानी आत्मा का रश्मि स्वरूप ज्ञान, बुद्धि, मन और इंद्रियों में क्रमशः प्रकाश देता रहता है। ये काम, क्रोध व राग, द्वेष उस आत्मा के प्रकाश रूप ज्ञान विज्ञान को मलिन कर देता है। पहले इंद्रियों में आए हुए ज्ञान को मलिन करता है, क्योंकि वहाँ ज्ञान रूप प्रकाश अल्प मात्रा में पहुँच पाता है, अतः उसको मलिन करना सहज है। बाद में मन में आए हुए आत्मा के प्रकाश को, फिर बुद्धि में आए हुए प्रकाश को मलिन कर देता है। यह मलिन भाव आत्मा में दिखाई देता है। कहा है कि आत्मा बुद्धि से परे है। काम तो इंद्रिय, मन, बुद्धि तक ही है, अतः उसे शत्रु मानकर नष्ट कर दो। कृष्ण ने तीनों प्रवृत्तियों को नरक का द्वार कहा है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्यमनः कामा क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादे त्रयम त्यजेत। गीता 16वां अध्याय 21वां श्लोक। दुर्गा सप्तशती में देवी के 3 रूप इन्हीं 3 असुरों के नाश का संकेत करते हैं। इन्हीं शक्तियों का विकास करके हम देवी भाव को प्रकट कर देते हैं। कृष्ण जब कहते हैं परित्राणाय साधूनाम, तो इन देवी भावों की रक्षा का ही संकेत कहते हैं। विनाशाचात दुष्कृताम भी इन्हीं आसुरी शक्तियों के निर्बल करने के लिए है। किंतु जीवन में हम इस क्रम को, इस देवासुर संग्राम को प्रतिक्षण घटित होते देखते हैं। तब यदा यदा हित का अर्थ यह अर्थ नहीं होगा कि जीवन में प्रतिक्षण ही जब धर्म के स्थान पर अधर्म हावी हो रहा है, तब मेरे कृष्ण रूप के प्रकट होने की, मेरे आत्मबल को जागृत करने की आवश्यकता हर क्षण ही है। कृष्ण कह रहे हैं, धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। कौन सा युग होगा वह? हर क्षण मुझे अपने हृदय में बैठे कृष्ण को याद रखना है, और यह भी कि मैं भी उसी का अंश हूँ। मेरा स्वभाव यानी प्रकृति क्यों नहीं उन आसुरी शक्तियों से युद्ध करके इन्हें परास्त करने की प्रवृत्ति करती? मुझे मेरे भीतर स्वधर्म की स्थापना करनी है, इसीलिए तो मैंने जन्म लिया है। जैसे ही धर्म की स्थापना होगी, मेरी विद्या, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य तथा पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की भूमिकाएं पूर्ण होने लगेंगी। आसुरी शक्तियां अविद्या बीच में बाधक बनने की क्षमता खो चुकी होंगी। तब मेरे जीवन मेरे पूर्ण नियंत्रण में होगा। मैं ही रथी, मैं ही सारथी रहूँगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज का भी यही अर्थ है। यदा यदा ही का एक अर्थ यह भी है कि मेरे अवतार का कोई समय निश्चित नहीं है। जब जब ऐसी परिस्थिति आए, तब तब अवतार ग्रहण कर मैं ये कार्य कर देता हूँ। यदि नित्य जीवन में भी ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं, तो मैं नित्य ही अवतरित हो सकता हूँ। यहीं तो बैठा हुआ हूँ।